गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, ठीक है, टर्म 1 का, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरा सॉलिड स्टेट से, ठीक है, सॉलिड स्टेट से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट्स आर फाउंड इन, ठीक है। तो हमको किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे AgBr है, AgCl है, ZnS है और है NaCl है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली जो केटायन का जो साइज जो होता है वो क्या होगा, स्मॉलर होता है, ठीक है। और जो एनायन का जो साइज जो होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई क्रिस्टल है, जैसे मान लेते हैं A प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस, फिर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे जो केटाइन का जो साइज जो है वो क्या है, मेरा छोटा है, और एनाइन का साइज जो है वो क्या है, लार्जर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो केटाइन जो है, जो केटाइन है वो अपना जगह को क्या कर देगा, वो छोड़ देगा, ठीक है। ये अपना जगह को क्या कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। तो ये अपना इस जगह को छोड़ेगा तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल साइट्स है वहां पे वो जाकर क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। और ये एक वैकेंसी को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, ठीक है। और स्पॉट के डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक ए प्लस को हटाएं तो एक हम लोग क्या कर देंगे, कहीं से भी बी माइनस को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या करेगा, लैटिस साइड के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो वहां पे वो कौन सा डिफेक्ट होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। और स्कॉटकी डिफेक्ट में जो डेंसिटी होता है क्रिस्टल का वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बट फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में जो डेंसिटी होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी केटायन और एनायन लैटिस साइड के बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, AgBr, ठीक है। ये डायरेक्ट याद रखने वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि AgBr जो है वो स्कॉटकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही शो कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सॉलिड स्टेट का है, ठीक है। बोला है कि क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ, ठीक है। क्लोज पैकिंग जो है वो किसमें मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है फेस सेंटर, इसको शॉर्ट में हम लोग FCC लिखते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर BCC लिखेंगे, और ये सिंपल या फिर प्रिमिटिव, सिंपल या फिर प्रिमिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेस सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए जो वैल्यू होता है, ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू जो होता है वो 74% होता है, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड के लिए जो होता है वो 68% होता है, और सिंपल के लिए ऑलमोस्ट 52.4% होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो पैकिंग होगा वो किसमें होगा, FCC, देन BCC, देन सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है, फेस सेंटर्ड, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट का है, ठीक है, सॉलिड स्टेट का है, ठीक है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो किसके पास होता है, CuO के पास होगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के पास होगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड के पास जब हम इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हमको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अगर अगर हमको पैरामैग्नेटिक चेक करना है तो हम लोग वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और अगर अगर डायमैग्नेटिक देखना है तो यहाँ पे क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, पेयर्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी है सॉलिड स्टेट का है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक मेटल है जिसका अरेंजमेंट क्या है, FCC अरेंजमेंट है, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। और उसका एज लेंथ दिया हुआ यूनिट सेल का, ठीक है, एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर, इट्स एटॉमिक रेडियस, ठीक है, रेडियस हमसे पूछा जा रहा है, ए मेरे पास गिवन है 400 पिकोमीटर, और रेडियस हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो FCC के लिए जो फॉर्मूला होता है, रिलेशन 4r इक्वल टू √2a, तो r इक्वल टू √2a बाई
4, तो रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414 इंटू ए कितना है मेरे पास 400, 404 कैंसिल आउट होगा, ये 100 आएगा, तो 141.4, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगा वो ऑलमोस्ट 142 पिकोमीटर के अराउंड आएगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो एफसीसी के लिए है, अगर वही बीसीसी के लिए होगा, अगर बीसीसी के लिए आएगा तो 4r इक्वल टू √3a हो जाएगा, और अगर मेरे पास सिंपल है, सिंपल, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, इक्वल टू 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला अ मोलाल सॉल्यूशन, ठीक है। मोलाल, मोलाल का मतलब होता है मोलालिटी, मोलालिटी, और मोलार का मतलब होता है मोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में होना चाहिए, ठीक है। तो केजी के बेसिस में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन लीटर का बात कर रहा है, लीटर का बात कर रहा है, तो ये सब तो ऑप्शन क्या है ऐसे ही इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमको यहाँ क्या चीज में चाहिए होता है केजी में चाहिए होता है, तो यहाँ क्या होगा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्यूशन का है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बोला है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये तो सीधे याद रखने वाला है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूट का होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ये डेल्टा पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे पी ए नॉट इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक्स बी लिख दिए, ठीक है। डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया एक्स बी हो गया मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस क्या होता है पी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्स बी जो है ये क्या है मेरे पास मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है सॉल्यूट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए, मान लेते हैं अगर हमको पता नहीं चल रहा तो हम लोग ऑप्शन को कट कर सकते हैं, ये तो मोलैरिटी और मोलैलिटी तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे एक्स आ गया, इसका मतलब या तो सॉल्यूट होगा या तो क्या होगा सॉल्वेंट होगा, तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन का है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्यूशन का है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने बोल रहा है बेंजीन का, ठीक है। मतलब हमको XC6H6 इक्वल टू व्हाट ये निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज, उसका मोलर मास दिया हुआ बेंजीन का और CCl4 का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दो सब्सटेंस है, ठीक है। एक मेरे पास क्या है CCl4 है, ठीक है, एक है मेरे पास CCl4 है, और एक क्या है मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे XC6H6 इक्वल टू NC6H6 डिवाइडेड बाई NC6H6 प्लस N ऑफ CCl4 आएगा,
ठीक है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम जैसे बेंजीन का कैलकुलेट करेंगे तो C6H6 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 30% है। ठीक है, तो 30% है, इसका मतलब ये कितना ग्राम होगा, 30 ग्राम होगा। ठीक है, अगर ये 30 ग्राम है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, 70 ग्राम होगा। ठीक है, तो बेंजीन का हमको लिखना है, तो ये गिवन मास और मोलर मास कितना है, 78 है, ये हो गया। और CCl4 का भी निकाल लेते हैं, तो CCl4 का निकालेंगे तो गिवन मास कितना है, 70 है, और मोलर मास मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 154। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो 30/78 30/78 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 154, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट वैल्यू 0.459 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, 0.459 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पे E0 दिया हुआ है, ठीक है, निकल का, ठीक है, Ni2 प्लस निकल का दिया हुआ है माइनस 0.25 वोल्ट दिया हुआ है, और कॉपर का दिया हुआ है Cu2 प्लस ऑफ कॉपर का दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे बेसिकली हम लोग को क्या बोल रहा है, EMF निकालने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, तो E सेल इक्वल टू E0, यहाँ पे क्या होगा, जैसे कैथोड माइनस क्या लिख सकते हैं, एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड माइनस क्या होगा मेरे पास, एनोड होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू को हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर जो आएगा वो कितना आना चाहिए, अगर इसको हम लोग पुट भी करते हैं तो कैथोड है, तो कैथोड में क्या होगा, बेसिकली याद रखने के लिए CR जैसे याद रख सकते हैं, तो C का मतलब जैसे कैथोड है, तो कैथोड है, तो कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कौन सा है, 0.34। ठीक है, माइनस, और यहाँ क्या है, माइनस 0.25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.25, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 0.59 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 0.59 क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो बस हमको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना था। ठीक है, E सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है, और क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है इफ 96,500 कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट विल लिबरेट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, Cu2 प्लस आएगा, साथ में SO4 2 माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Cu2 प्लस है, तो Cu2 प्लस है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमको निकालना 96,500। ठीक है, 96,500, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, 2, तो 2 इंटू 96,500, और ये कितना मोल दिया, 1 मोल दिया कॉपर का। ठीक है, 1 मोल दिया हमको, किस चीज का, कॉपर का हमको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कितना में निकालना है, हमको 96,500 में निकालना है। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, 96,500 में क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 1 मोल दिया, 1 मोल देने का मतलब है ये कितना दिया, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ये हमको क्या किया, दिया। तो अब हमको क्या करना है, 96,500 में क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इतना में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब कितना आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 96,500। ठीक है, तो इतने में हमको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इतने में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, सॉल्व करके जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 63.5 है ये वैल्यू। बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, 63.5 इंटू 96,500 इंटू 96,500, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब डिवीजन देंगे तो ये कितना आएगा, 31.7। ठीक है, तो 31.7 ग्राम ऑफ कॉपर यहाँ पे जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस नॉर्मली ये Cu2 प्लस है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन डाले। ठीक है, तो ये क्या दिया, यहाँ पे कॉपर दिया, कॉपर कितना मिला, 1 मोल, तो यहाँ पे कितना था, 96,500 था। ठीक है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 मोल, तो कितना मिला, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर मिला। ठीक है,
तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिए 96,500 के लिए, तो ये मेरे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, करेक्ट नहीं है, बोला है यहाँ पे एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, और है रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। ठीक है, यहाँ पे हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा क्या है, नॉट करेक्ट है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। ठीक है, और हमको पता है यहाँ पे जैसे हमको सिंपली सी आर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड जो है, ठीक है, तो कैथोड में क्या होना चाहिए था, इसको रिडक्शन होना चाहिए था, कैथोड में रिडक्शन होना चाहिए था, और एनोड में ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, एनोड में ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। ठीक है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, तो ये तो सीधे याद रखने वाला है। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो नॉट अ गुड कंडक्टर। ठीक है, इनमें से कौन सा है वो गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे कॉपर मेटल है, ठीक है, तो कॉपर मेटल है, ये तो सही है, ये गुड कंडक्टर होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है नॉट अ गुड कंडक्टर। ठीक है, NaCl है, एक्वस है, ये भी सही बात है, ये जब टूटेगा तो Na प्लस और क्या मिल जाएगा, Cl माइनस मिल जाएगा, ये भी मोल्टेन स्टेट है, पिघला हुआ स्टेट है, तो ये भी टूट जाएगा। लेकिन जो NaCl है सॉलिड स्टेट में, ये क्या होगा, केटायन और एनायन में नहीं टूट सकता है। ठीक है, और जब टूटेगा नहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला है विच ऑयल इज यूज्ड एज फ्रोथिंग एजेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें नॉर्मल है, पाइन ऑयल होता है। ठीक है, पाइन ऑयल भी हो सकता है, या फिर हम लोग फैटी एसिड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स या फिर जेंथेट्स। ठीक है, जेंथेट्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये सीधे याद करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जनरल प्रिंसिपल का है। ठीक है, मेटलर्जी का है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर इन द एक्सेस सप्लाई। ठीक है, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में जब हम लोग हीट करेंगे ओर को, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये भी सीधे याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैलामाइन, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ। ठीक है, किसका ओर है, तो सबसे पहला बात कैलामाइन, कैलामाइन का फॉर्मूला ZnCO3, तो यहाँ पे जिंक है, कौन सा होगा, जिंक, ऑप्शन 1 करेक्ट। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी मेटलर्जी का है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है हेल हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस इज यूज फॉर। ठीक है, तो सीधे ये तो याद रखना पड़ेगा, इसको हम लोग बेसिकली हम लोग प्योर एल्युमिनिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये सब सारा ये क्या करेगा, ये भी कर सकता है। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन NCl5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मेरे पास NCl3 होता तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, बट NCl5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास यहाँ PCl3 भी होता तो PCl3 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, PCl3 भी करता है और PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सब करेगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट, एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो हम लोग इसको जनरली हम लोग देखेंगे व्हाइट फास्फोरस से। ठीक है, तो व्हाइट फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P4। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है P4, तो यहाँ टोटल कितना है, 4 है, तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा, 4। ठीक है, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है,
कमर्शियल प्रोडक्शन किसका, नाइट्रिक एसिड का, तो हम लोग कौन सा प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हेबर्स है, तो हेबर से तो हम लोग क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, अमोनिया बनाएंगे। ऑस्टवर्ल्ड है, ठीक है, तो ऑस्टवर्ल्ड से ही हम लोग क्या बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर जो ऑप्शन 2। और यहाँ पे है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और डिकेंस प्रोसेस से हम लोग क्या बनाएंगे, क्लोरीन, क्लोरीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ डाई बेसिक एसिड, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या होगा H, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, ठीक है। क्या है, P डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना था, 3, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और ये कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ठीक है। और हाइड्रोजन जो था वो टोटल कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे केवल वही हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, केवल वही हाइड्रोजन डोनेट होगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाए तो 2 हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ था ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, लेकिन अगर H3PO2 में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, P डबल बॉन्ड O होगा, OH होगा, H होगा, H होगा, तो इसमें केवल एक है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। H3PO4 में तो ज्यादा हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, और यहाँ क्या होगा, OH। तो यहाँ पे टोटल कितना, 3 है, और यहाँ पे हमको पूछा गया है डाई, मतलब 2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब बेसिकली ये डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक का है, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है मैग्नेटिक मोमेंट हमको क्या करने बोल रहा है, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हमको यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। और क्या बोला है, M2 प्लस आयन है, ठीक है, और Z जो है वो कितना है, 27 है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग M2 प्लस, ठीक है, और ये कितना है 27, कितना होगा 1s2 2s2, ये कितना होगा 2p6 3s2 3p6, ठीक है। फिर कौन सा होगा 4s2, और फिर कौन सा ऑर्बिटल आएगा, d ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे 3d कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 और यहाँ पे 10 20 और ये 7 कितना हो गया 27। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, M2 प्लस बोल रहा है, मतलब हमको 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हटा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ पे बेसिकली अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बचा, आर्गन, और ये क्या बच रहा है मेरा 3d7 बचा, ठीक है। तो अब d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल के पास कितना बॉक्स होगा, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचा यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, म्यू इक्वल टू √n ऑफ n प्लस 2, और n जो है यहाँ पे वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, 3 आया, 1 2 3, तो 3 प्लस कितना हो गया 2, तो ये बेसिकली कितना आएगा √15, और √15 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 3.87, और यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का क्वेश्चन है, वापस से डी एंड एफ ब्लॉक का है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं, ठीक है, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, ये तो जैसे स्कैंडियम है तो ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो Mn2 प्लस है ये पिंक कलर का होता है, पिंक, और ये दोनों जो है ये कौन सा होगा, कलरलेस होता है, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस होगा, मतलब बेसिकली उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हम लोग सबका कलर तो याद नहीं रख सकते हैं ना, इसीलिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो 3 है, जिंक कैडमियम Hg, ठीक है, जिंक कैडमियम Hg, इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है,
ठीक है, इसलिए हम लोग उसको डी ब्लॉक के अंदर हम लोग उसको नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, आयरन, ऑप्शन 1 करेक्ट। ठीक है, डी ऑर्बिटल अगर फिल्ड है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में हम लोग नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+। ठीक है, Fe3+ का हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है। ठीक है, तो Fe3+ का हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, Z कितना है, 26 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 कितना आएगा, 3s2 फिर कौन सा 3p6 फिर 4s2 20 कंप्लीट हो गया, फिर कौन सा आएगा 3d कितना आएगा 6। ठीक है, 3d कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। ठीक है, तो अब हमको इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हटेगा। तो यहाँ कितना बचा, बेसिकली 3d5 बचा, और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्गन। तो ये कौन सा हो गया, आर्गन 3d5, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का है, बेसिकली ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्या है, एक्वस KOH है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्वस KOH। तो हमको बस 2 ही चीज ध्यान रखना है, अगर एक्वस KOH होगा तो वो अल्कोहल बनाता है। ठीक है, अगर एक्वस KOH होगा तो वो अल्कोहल बनाएगा, और अल्कोहलिक KOH होगा तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। एक्वस अल्कोहल बनाएगा और अल्कोहलिक क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब एल्कीन्स बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्वस है, तो एक्वस है तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। तो हमको अल्कोहल कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता था, कब होता, जब यहाँ पे एक्वस KOH के जगह पे क्या होता, अल्कोहलिक KOH होता, तब हो जाता वो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर करना है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरो है, 1 पोजीशन में क्लोरो है और 3 पोजीशन में क्या है, ब्रोमो है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल वाइज लिखेंगे तो बी क्या होगा, पहले आएगा, बी पहले आएगा। ठीक है, तो 3 पोजीशन में क्या है, ब्रोमो है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 3 पोजीशन में कौन सा ब्रोमो है, कहाँ ब्रोमो है, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बाकी हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, 3 ब्रोमो, 1 पोजीशन में क्या है, क्लोरो। क्लोरो कंपाउंड क्या है, साइक्लिक, तो साइक्लिक के लिए क्या लगा दिए, साइक्लो। टोटल कार्बन जो था वो कितना था, 6 कार्बन था, तो उसके लिए क्या लग गया, हेक्स। और डबल बॉन्ड जो था वो कितना नंबर में था, 1 नंबर में, तो ये कितना हो गया, 1 इन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिएक्ट मोर इन SN2। ठीक है, तो SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री होता है, देन 2 डिग्री होता है, देन क्या होता है, 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 1 डिग्री अवेलेबल है मेरे पास, और ये भी कितना डिग्री है, 1 डिग्री अवेलेबल है। ठीक है, इसको तो चेक करेंगे नहीं, ये तो 3 डिग्री है और ये तो 2 डिग्री है, तो इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। अब दोनों में हमको डिस्टिंग्विश करना है, तो करेंगे कैसे, यहाँ पे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है, आयोडीन। ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करेगा। तो एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा, तो साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है, जितना बड़ा होगा वो उतना जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और कौन सा, आयोडीन है। तो दोनों में से सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का। तो आयोडीन क्या करेगा, ये जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट टू गिव। ठीक है, ये क्लास 11 में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फिनॉल को रिएक्शन करना था जिंक डस्ट के साथ। ठीक है, हम लोग यहाँ डस्ट ही क्यों लेते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। तो इसको जैसे ही डालेंगे तो ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, बेंजीन में, और जिंक ऑक्साइड क्या कर जाएगा, निकल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड्स मतलब RF ग्रुप बोलना चाह रहा है। ठीक है, इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। ठीक है, तो किससे बनाएंगे, वुड से तो बना नहीं सकते हैं, वुड से तो कार्बन एटम को डबल करते हैं, सैंडमेयर से भी नहीं होगा, इसे हेलोरीन्स कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, फिंकलस्टीन से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयोडीन वाला कंपाउंड बनता है। ठीक है, आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड कंपाउंड। और स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है, स्वार्ट्ज रिएक्शन से हम लोग क्या बनाएंगे, अल्काइल फ्लोराइड्स कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड्स कंपाउंड को, जैसे इसमें हम लोग रिएक्शन जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं CH3 Br है, और यहाँ पे क्या होगा, AgF, तो इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज।
ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज, तो इसका हैलोजन जो होगा वो इसके पास चला जाएगा और इसका जो होगा वो इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3F प्लस क्या बन जाएगा, AgBr। ठीक है, तो करेक्ट आंसर स्वार्ट्ज। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, फिनॉल है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो रिएक्शन होता है वो एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो वो क्या करेगा, फिनोलिक एच को ले लेगा। ठीक है, और जब फिनोलिक एच को अगर जब ये क्या करेगा, ले लेगा, तो यहाँ पे जो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा C6H6 बन जाएगा। ठीक है, मतलब अल्केन बनेगा, मतलब बेसिकली क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, एसिड बेस। ठीक है, तो बेस है, तो ये जो है, ये जो ग्रिग्नार्ड है वो कैसा कैसा बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, बेस की तरह, और बेस का काम ही होता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये फिनॉल से इसका फिनोलिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, C2H6 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है उसका नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, तो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या था, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसके पास हाइड्रोजन चलाएगा। ठीक है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग HBr में हम लोग पढ़ते थे, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता था डबल बॉन्ड के पास, उसको हम लोग क्या दे देते थे, हाइड्रोजन, और जिसके पास कम होता है उसको क्या देंगे, हैलोजन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या सिचुएशन है, यहाँ पे H प्लस है और क्या है मेरे पास, OH माइनस है। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको हाइड्रोजन देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको हाइड्रोजन चला जाएगा। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो जब इसके पास हाइड्रोजन आएगा तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 3। तो ये CH, ये क्या बन जाएगा, CH3। तो बेसिकली CH3, यहाँ पे CH, और जिसके पास कम होगा उसको क्या आएगा, OH। तो CHOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो 1, ये 2, ये 3, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन, और 2 पोजीशन में क्या है, अल्कोहल है, तो प्रोपेन 2 तो ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो इसका बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है मार्कोनिकॉप्स रूल को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे वहां पे। ठीक है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको हाइड्रोजन दे देंगे, और जिसके पास कम होगा उसको OH माइनस ग्रुप दे देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अल्कोहल फिनॉल ईथर का है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि वन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, हमको ईथर्स को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन तो लगेगा नहीं क्योंकि कार्बन एटम को डबल करते हैं। ठीक है, फिडल क्राफ्ट भी नहीं लगेगा। ठीक है, इटार्ड भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो एल्डिहाइड्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और विलियमसन सिंथेसिस जो है उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, ईथर्स। और विलियमसन सिंथेसिस जो है इससे हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों ही बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, RX प्लस एल्कोक्साइड R' O- Na+, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो R प्लस, और ये क्या होगा, ये कौन सा, माइनस साइन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, R' O- है, तो माइनस को क्या चाहिए होता है, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा R'। हाँ, ठीक है, तो ये बन गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड है नहीं, प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये कितना नंबर, 5 नंबर। ठीक है, तो बेसिकली कितना कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग नाम क्या लिखेंगे, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट। ठीक है, पेंट, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन में क्या है, OH ग्रुप है। ठीक है, तो पेंट, यहाँ पे क्या होगा मेरे, यहाँ पे 3 पोजीशन में क्या है मेरे पास, अल्कोहल है, लेकिन उसको तो हम लोग को बाद में लिखना पड़ेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंट, पोजीशन डबल बॉन्ड का 1 इन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3 पोजीशन में क्या है,
अल्कोहल है तो यहाँ पे OL लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे मेरा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन को मिला ले रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये क्वेश्चन था, एक कार्बन मिसिंग है, CH2 CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। तो 6 कार्बन है तो इस बेसिस में देखा जाए तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 क्या है, गलत, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 6 के लिए यहाँ पे ठीक है हेक्स, और डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा हेक्स 1 इन, और 3 पोजीशन में क्या हो जाएगा OL हो जाएगा, ठीक है। 3 पोजीशन में क्या है अल्कोहल है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा OL, ठीक है। और जो प्रीवियस जो कंपाउंड था उस बेसिस पे जो हम लिखे तो उसका नाम ये होगा, ठीक है, पेंट 1 इन 3 OL होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बस एक कार्बन जो था वो क्या था, मिसिंग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। तो ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्क HCl प्लस ZnCl2, ठीक है, कॉन्क HCl प्लस ZnCl2, ठीक है। अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो व्हाइट टर्बिडिटी जो मिलेगा वो इंस्टेंटली मिलेगा, व्हाइट टर्बिडिटी जो मिलेगा वो इंस्टेंटली तुरंत मिलेगा। और 2 डिग्री होगा तो 5 से 10 मिनट लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा। और 3 डिग्री होगा तो नो, सॉरी 1 डिग्री क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। ये सब के लिए तो एल्डिहाइड कीटोन हम लोग दूसरा यूज करेंगे, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट ये सब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का टोटल जो था वो कितना क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।